जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी अगले हफ्ता नेक्स्ट वीक किस तरफ जा सकता है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्या क्या बाइंग जोन होगा, क्या सेलिंग जोन होगा और बायस क्या क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में क्या कहा था और वह चीज़ हुई कि नहीं हुई, तो हमारी एक्यूरेसी कितनी रही, क्या गलतियाँ हुई, ये सारी चीज़ें। अगर आपको मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस वीडियो मिला होगा तो आप बिल्कुल जानते हैं कि ये जो लेवल था हमारा, ये T2 के आसपास का लेवल था और इसी T2 के लेवल के आसपास से मार्केट में एक रिजेक्शन आया। दोस्तों, ये सब चीज़ें T1 T2 टैप हो चुका था और इसे हम जो नेक्स्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो है, उसको मैं प्ले कर देता हूँ आपके लिए। देखो, ये लास्ट एनालिसिस वाला वीडियो है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह से तो पूरा मिलेगा नहीं है, यानी कि पूरा वीकली एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ। मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन होगा ये और मार्केट नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा एक जोन है, सेलिंग जोन है। तो इस जोन से अगर प्राइस डाउन साइड आ रहा है तो फिर ये एक खराब संकेत है और यहाँ से अच्छे खासे डाउन साइड आता हुआ भी हमको भविष्य में देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर मैं मंथली कैंडल को देखूं तो मंथली कैंडल के हिसाब से मुझे तो ये जोन, सेलिंग जोन बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट को गिरना ही चाहिए और अगर मंथली कैंडल वाइज हम इसका टारगेट निकालें तो 25,000 के आसपास का जो ये लेवल है, यहाँ कहीं तक 25,000 या 25,100 तक का जो लेवल है, ये सब हमारा एक जोन रहेगा, बाइंग जोन, और उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन है वो क्या है, इस वाली कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी है और एग्जैक्ट। तो वीडियो में मैंने यही सब बातें कही हैं और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बीच बीच से दिखा देता हूँ आपको और बाकी पूरा वीडियो भी मैं डाल दूंगा। देखिए क्या बोला है, देखो इसने ब्रेक नहीं किया और देन डाउन साइड आया, तो ये वाला लो ब्रेक किया है। इसी तरह का सिनेरियो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से गया है, यहाँ पे भी एक स्विंग बना के चलिए, यहाँ पे इस तरह से आया और देन ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है। तो अब अगर हमको ऊपर मार्केट यहाँ कहीं पे मिलता है, इस किसी जोन पे, यहाँ पे हमको जोन खोजना पड़ेगा। तो यहाँ से मार्केट मिलता है तो यहाँ से शार्प डाउन फॉल हमको देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम एक POI खोजेंगे जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। तो बाउंस बैक एरिया क्या क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ। तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। देखिए, वीकली एनालिसिस में क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर ये तो एक बाउंस बैक एरिया है यहाँ पे, तो ये जो 25,136 112 का जो जोन है, ये बाउंस बैक एरिया है और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है 25,426 से लेकर 332 के बीच में, तो यहाँ से भी हमको फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट पहले ही देख चुका है, तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आना है दोस्तों, वो यहाँ के लेवल टैप हो चुके हैं। तो ये जो पूरी बॉडी का लेवल है ना, यहाँ से रिजेक्शन हमको एक बार खोजना पड़ेगा। तो नीचे साइड का लेवल निकल के आ रहा है, फिर ये लेवल अगर टूटता है तो 25,045 से लेकर 24,973 का लेवल। देखिए, यही लेवल मैंने डिस्कस किया हुआ था, ये लेवल, और इस लेवल तक प्राइस आ चुका है और इसको हमने टारगेट भी बताया था। देखिएगा ये देखो, इसको समझो, कंसिडरेट हुआ था। तो इससे ऊपर की तरफ निकलता है तो ये वाला जोन हमारा 25,280 का जो जोन है, ये जोन हमारा सेलिंग जोन होगा और T1 हमारा निकल के आ रहा है 25,299, यानी कि 25,300 का मैक्सिमम लेवल है। यहाँ से इनको डाउन साइड के लिए करना होगा। दूसरा लेवल देखिए, दूसरा लेवल भी एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पे एक एफओजी है आपके पास और इस एफओजी के ही पास ये लेवल निकल के आ रहा है। तो इस लेवल को आप नोट कर लीजिए, 25,386। 25,386 से भी प्राइस नीचे गिर सकता है। तो ये दो लेवल रहेंगे। T3 भी है ऊपर में 25,470। अगर इस लेवल से नीचे निकलता है तब फिर हमारा T1 देखने को मिलेगा 25,045, इस लेवल की तैयारी में है, और T2 आपको देखने को मिलेगा 24,915, यानी कि 24,960 के आसपास का, और T3 है 24,008। देखिए, 24,960 मैंने बताया हुआ है T2, और इसको थोड़ा सा आप और देख लें तो ज्यादा क्लियर है। तो ये मंडे के हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी जो तो मैंने लेवल बताए हैं वो सब डेली बायस नहीं है, तो इस हिसाब से हम इस पे चलेंगे। सो मंडे का सेटअप क्या रहेगा? मंडे का सेटअप सिंपल सा है, ये कंसोलिडेशन पूरा मैं बता ही देता हूँ। नहीं, यही कंसोलिडेट होकर के मार्केट साइडवेज होकर के बस रहा है। क्या बोल रहा है? ठीक है, तो क्योंकि अब 25,000 से नीचे निकल जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे जब अगर नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ से फीडबैक आ रहा है कि नहीं, या यही कंसोलिडेट होकर के मार्केट साइडवेज होकर के फंस रहा है। और अगर डाउन साइड आता है तो फिर ये सब लेवल के लिए भी तैयार होगा, यानी कि T2 T3 तो मंडे के लिए रहेगा, यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल टैप हुआ है कि नहीं, ये देख लीजिए। तो ये हमारा T2 था 24,959 के आसपास का लेवल, और ये लेवल टैप हुआ है और प्राइस ने लो लगाया 24,918 का, ये आप देख लीजिए। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे फॉल मिला और हमने बताया ही हुआ था कि ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आएगा और उसी जोन से ही टैप होकर प्राइस नीचे की तरफ आया। ये सारे जोन को रेस्पेक्ट नहीं दिया, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि हर बार प्राइस, मैंने क्या बोला हुआ था, इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी से अब हमको रिजेक्शन देखना,
क्योंकि ये वाले लेवल टैप हो चुके हैं। वीडियो में डालूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। तो इसकी बॉडी के पास से जो रिजेक्शन है ये देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन ये मैनिपुलेशन रहा, चौथे और पांचवें दिन इसने पूरा माला पहना दिया। तो ये था वीकली एनालिसिस पिछला, और आने वाला हफ्ते का हम एनालिसिस अब इसमें करेंगे। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिसको सीखना होगा देख लेना भाई, नहीं सीखना होगा मत देखना। देखो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ है, ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको मैं MSS नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप चौक बोलो, बॉस बोलो, बॉस तो खैर है नहीं, चौक बोलो चलेगा। अब यहाँ पे क्या किया है इसने, सबको पता होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो प्राइस क्या है, एक ट्रेंड लगा दिया इसने, डाउन ट्रेंड। अब इस पूरे लेग पे आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है प्राइस में। देखो प्राइस इस तरह से आता है, यहाँ से गिरता है, ठीक है, ये एक बाउंस बैक, देन गिरता है, फिर एक बाउंस बैक, देन गिरता है। मतलब क्या हुआ है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आ गई, बाउंस बैक ऊपर के लेवल से सेलिंग, बाउंस बैक ऊपर के लेवल से सेलिंग। आपको मैं एग्जैक्ट लेवल इसके बारे में बता सकता हूँ दोस्तों, यहीं से बाउंस बैक आना था, यहीं से बाउंस बैक आना था, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, हर चीज़ बता दो ना वीडियो में तो फिर सब ज्ञानी हो जाते हैं। मैं अगला लेवल भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे निकालते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, और वो लेवल्स आप आने वाले समय में टैप होते भी हुए भी देखेंगे। तो वो जो लेवल है जहाँ तक प्राइस को आना है वो R1 है, इसको नोट कर सकते हैं, 24,768। अब 1 डे टाइम फ्रेम में बात हो रही तो हो सकता है नीचे विक भी निकाल दे, थोड़ा सा इधर नीचे भी क्लोजिंग हो सकता है। और देन अब इस जोन पे क्या हो सकता है, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में बना लीजिए। अगर प्राइस इस लेवल के आसपास आता है, R1 के आसपास, तो R1 के आसपास जब भी आएगा दोस्तों, देखो आपको मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर से एक पुल बैक आया और मार्केट नीचे की तरफ है, यहाँ से पुल बैक आया, मार्केट नीचे। यहाँ पे जो सेलिंग आई है ना वो धीरे धीरे हुई, यहाँ पे गैप डाउन जरूर ओपन हो गया, लेकिन ये सेलिंग धीरे धीरे, आप खुद देखे होंगे पिछले जो भी मार्केट है, देखो आज भी जो सेलिंग आई है वो बहुत धीरे धीरे, भले ही बड़ा कैंडल जरूर दिख रहा है आपको। तो ये जो आया है ना, यहाँ पर से भी एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन यहाँ से जो सेलिंग आएगी ना, आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह का कैंडल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इसको टैप कर सकता है, इसके लास्ट POI को टैप कर सकता है। तो इस लेवल पर हमारा एक बहुत परफेक्ट वाला ट्रेड बन सकता है आने वाले समय पे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वाइज क्या है, मार्केट हो गया है यहाँ पर एक जोन पे बना बना के निकलते जा रहा है। तो अब हमारे पास लास्ट वाला POI क्या है 1 डे टाइम फ्रेम वगैरह में अगर मैं देखूँ तो ये एक इम्बैलेंस है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास क्या आता है हमारा, देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास ये R1 आ रहा है। तो प्राइस लगभग यहाँ तक आने ही वाला है, आप मान के चलिए। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप कर सकता है, और देन यहाँ से एक छोटा पुल बैक आएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा टाइम पास नहीं होगा। एक पुल बैक आएगा, मतलब बड़े कैंडल से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से जो सेलिंग आएगी ना वो तगड़ी वाली आएगी। ये बात को मैं समझा रहा हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक के सेलिंग अगर मैं प्लान करूँ, सपोज टू भी यहाँ तक से गिरता है, तो यहाँ तक का ये 400 पॉइंट है, करीब 300-400 पॉइंट का एक ही दिन में आपको कैंडल देखने को मिलेगा। अब देखो वीकली कैंडल, वीकली कैंडल का लो, अब ये 3 कैंडल तो 3 हफ्ते से क्या किया है, इसी कैंडल के अंदर है, मैंने जैसा कि बताया था, इसीलिए साइडवेज टाइप का चल रहा है। तो जब भी लास्ट वाले POI पे आता है ना, यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट गिरता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक्सपीरियंस बोलता है ना, ये आपको कहीं पर वीडियो में नहीं मिलेगा। तो ये इसकी लिक्विडिटी उठा ले, ठीक, और यहाँ पे जो POI है उसको टैप कर ले, तो ये एक मजा आ जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है, इसको टैप करके ये नीचे यहाँ की लिक्विडिटी उठा सकता है, ठीक है। हाँ, ये तो वीकली लो है ही है, अगर इसको मैं मार्क कर लूँ। अब यहाँ पे वीकली कैंडल स्टिक को समझो, ये पिछले जो कैंडल है, ये जो इनसाइड बार है, इसका वीकली लो है। तो अगर प्राइस लिक्विडिटी उठाने आता है तो हमारे पास जोन तैयार है, जोन वही है 24,768 के आसपास का जोन, ठीक है। आसपास बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे गेम क्या है, इस वीक का लो अगर क्रॉस करता है तो फिर हम डाउन साइड रहेंगे, या फिर क्या करेंगे, इस जो पूरा लेग है इसका, ये वाला जो वीकली हाई है, तो इस पर हम कोई बायस खोजेंगे जहाँ से प्राइस गिरे, ठीक है, जहाँ से प्राइस गिरे। तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा। और अगर इससे भी नीचे निकलता है तो देन आपको ये वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये वाला जो है आपका ये लिक्विडिटी, ये 2 टारगेट हो सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी कितना दूर है, ये वाला जो पॉइंट है 24,470, ठीक। बाउंस बैक एरिया भी हम डिस्कस करेंगे। अब मंथली में हमने लास्ट वीडियो में ही बताया हुआ था कि एक सेलिंग जोन है, ठीक है। तो मंथ का लो क्या है, ये वाला है 24,700, नहीं आई थिंक 24,470, ये मंथली लो है, ठीक है। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो लेग था, इस पे यहाँ पे एक POI था, ठीक है। इसके
लगभग ये पीओआई को टैप करके प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन पे फंसने की तैयारी करे। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इस तरफ के पीओआई को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात? इस तरफ के पीओआई को रेस्पेक्ट दे रहा है, इस तरफ के पीओआई को रेस्पेक्ट दे रहा है। दैट मीन्स क्या है, जब तक इधर के पीओआई को रेस्पेक्ट देगा दैट मीन्स मार्केट क्या है, इस तरफ है, ठीक है। और जैसे ही इधर के जो पीओआई को टैप करके जो भी बाइंग आती है, जैसे यहाँ पर आई थी, तो ऊपर के लेवल से फिर ये गिरावट आ जा रही है, ठीक। तो ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। अब इस लेवल पे क्या हो चुका है, देखिए इस लेवल पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ से टैप होकर प्राइस ऊपर गया था, इस वाले स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में जब भी इस तरह का सीन बनता है तो प्राइस या तो ऊपर की तरफ एकदम से निकलता है मोमेंटम की तरह, और या तो फिर नीचे की तरफ निकलता है। लेकिन अब यहाँ पर फिर मतलब आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक्सपांसन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ ये वाला जो लेवल था वो रिट्रेसमेंट था और ये एक्सपांसन था। ये सब चीज़ को समझना पड़ता है। जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, जब मैं मेरे साथ जब आप बैठोगे तो समझ जाओगे, ये एक्सपांसन, ये रिट्रेसमेंट, ये एक्सपांसन, ये रिट्रेसमेंट, ये एक्सपांसन और ये एक बड़ा वाला रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सपांसन। देखो जितना इसने रिट्रेसमेंट बड़ा किया उससे दुगना इसने गिराया। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और इसको मैं अगर यहाँ से उठाऊँ ना इतना, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँ सपोज टू बी, ये वाला, ये दुगना, और इसी को फिर मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं ला रहा हूँ नीचे, सॉरी हाँ, अब मैं इसको ला रहा हूँ नीचे। देखो ये बार बार थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, हाँ। और तुम्हारे ये वाले लेवल 3 गुना गिरावट दिखा, लगभग 3 गुना गिरावट। और ये सब चीज़ तुम्हें मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ें होती, कैसे एग्जैक्ट डॉट टू डॉट टारगेट भी, क्योंकि आजकल अभी जो मैंने वीडियो में बता दिया है ना, ये जल्दी से आपको कोई बताएगा नहीं। तो ये सब चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। फिर ये रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सपांसन। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपांसन मिला आपको, यहाँ पे फिर हो रहा है रिट्रेसमेंट, सॉरी रिट्रेसमेंट बोलता, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो मैनिपुलेशन कहाँ होगा, मैनिपुलेशन नीचे में जगह है हमारे पास। यहाँ पे देखो गेम कैसे खेलता है मार्केट, बहुत गंदा है इसका हिसाब किताब, आपको समझने ही नहीं देगा, यहीं पे एक दो स्ट्रक्चर बना देगा और आप फंस जाओगे। तो गेम हम किस तरह से प्लान करेंगे अगले हफ्ते के लिए वो समझ लीजिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेरे पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये जो जोन है, ये जोन अगर कटता है तो हम इस जोन के आसपास सेलिंग जोन हमारा ये रहेगा 25,200 से लेकर 150, 25,140, इस जोन के आसपास अगर प्राइस आता है, मैं वन आवर टाइम फ्रेम में हूँ तो 1 आवर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अदरवाइज क्या है, ये एक मिटिगेशन हो चुका है यहाँ पर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मिटिगेशन एंड प्राइस डाउन, सीधा यहीं से ही भी प्राइस नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से फिर पुल बैक आएगा ना, तो यहाँ से फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो वो अलग मैटर हो जाएगा। और इसको मैं आपको ओवरऑल तो यही सब जोन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। ये वीकली लो निकाल दे 24,700, ये सब हमारा टारगेट रहेगा। ये ऊपर का लेवल सेलिंग, ये बाइंग जोन रहेगा, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली पट्टी ये भी मार्क करके रख लीजिए। अब मैं एल्गोरिदम वाइज थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो एल्गोरिदम वाइज समझिए, ये अगर ये जो साइडवेज जोन है ये डाउन साइड कटता है तो T1 आपको देखने को मिलेगा, ये जो वीकली लो है ना 24,827, इसको टैप होता हुआ आप देखेंगे। तो यही कुछ लेवल 822 का वीकली लो है, तो यही आसपास का लेवल है, तो ये आपको टैप होते हुए दिखेगा। फिर R1 हमने दूसरे तरीके से निकाला है, तो R1 भी टैप होता हुआ T1 कटता है, तो फिर T2 हमारा ये लेवल है 24,730। तो ये सब जो लेवल है ना पास पास में निकले हुए हैं, ये भी पास पास में जो निकले हैं, ये भी 50-100 पॉइंट का दूरी है दोस्तों। इस पर भी अगर आप देखेंगे तो नहीं है 50-100 पॉइंट, 35 पॉइंट का है, और ये 60 पॉइंट करीब का है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 59 पॉइंट, तो ये छोटा छोटा है। तो ये सब लेवल एक जोन है, इस तरह से स्विंग बना बना के भी इस तरह के काम हो सकते हैं। तो इस सब लेवल पे हम फोकस करेंगे। और एल्गोरिदम वाइज जो T3 निकल के आ रहा है वो 24,640 का है, और T2 मैंने बता ही दिया। तो ये T2 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के पास है और ये वीकली लो के पास है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा जो T1 निकल के आ रहा है दोस्तों, ये वाला लेवल आ रहा है आसपास का, तो इसको 25,105 के आसपास का है, ठीक। और दूसरा ये T2 है 25,199, यानी कि ये वही लेवल आ गया।
और इस पे और भी लेवल है दोस्तों। जब भी इस तरह का बड़ा कैंडल जब बन जाता है ना, तो ये खुद अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी कि 25,003 का भी जो लेवल है ना, ये खुद अपने आप में रेजिस्टेंस है। और हो सकता है कई बार क्या करता है प्राइस, इस वाले पीओआई को मतलब मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके यहीं से प्राइस गिरने लग जाता है। तो ये सब लेवल पे हम फोकस करेंगे आने वाले समय पे। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम डेली वीडियो पे देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है, उस हिसाब से सिनेरियो और न्यूज़ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की। 18 मिनट करीब का वीडियो हो गया है। देखते हैं एडिटिंग करते बनता है तो फिर एडिट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।